नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आई हुई नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, ये शिक्षक भर्ती आई है, इसमें जो है टीजीटी और पीजीटी विषयों के पद हैं। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, ये भर्ती आई है अटल आवासीय विद्यालय समिति की तरफ से, जिसका कि गोमती नगर लखनऊ में ऑफिस है। तो वहाँ से वैकेंसी आई है और ये 27 तारीख की वैकेंसी है। 27 नवंबर को वैकेंसी आई थी। समाचार पत्र में ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी इसके लिए। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के समस्त राजस्व मंडलों में एक एक जनपद में कुल 18 अटल आवासीय विद्यालयों को संचालन किया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय जो है हर एक मंडल में एक बनाया गया है। अब उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, तो 18 मंडलों में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। अब यहाँ पर जो ये विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, इसमें नए शैक्षणिक सत्र 2025 और 26 में विभिन्न अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती है यहाँ पे। तो हिंदी विषय के पीजीटी शिक्षकों के 18 पद हैं, क्योंकि एक कॉलेज में एक टीचर चाहिए, इसलिए 18 पद हैं। पीजीटी के 18 पद हैं अंग्रेजी विषय के। गणित विषय पीजीटी के 20 पद हैं। विज्ञान यानी कि जिसमें जीव विज्ञान शामिल है, पीजीटी के 18 पद हैं। सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास भूगोल होता है, पीजीटी के 19 पद हैं। हिंदी विषय के टीजीटी के 18 पद हैं। अंग्रेजी विषय के टीजीटी के 18 पद हैं। गणित विषय के टीजीटी के 19 पद हैं। विज्ञान विषय के टीजीटी के 18 पद हैं। सामाजिक विज्ञान टीजीटी विषय के 18 पद हैं। संस्कृत विषय के टीजीटी के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 18 पद। संगीत विषय के टीजीटी के 6 पद हैं। सभी 18 पद हैं, लेकिन इसको 6 पद ही रखा गया है। पीटीई महिला प्राथमिक टीचर पीटीई का जो पद है वो फिजिकल एजुकेशन के लिए महिला का, तो यहाँ पे 7 पद दिया गया है। और आर्ट एंड क्राफ्ट विषय के 2 पद हैं। आर्ट के 2 पद हैं। कुल 217 पदों पे ये भर्ती हो रही है टीजीटी पीजीटी की। पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, जिस हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन अनुबंध के आधार पर 1 साल के लिए किया जाएगा। अनुबंध पे ये वैकेंसी निकाली गई है अभी 1 साल के लिए, क्योंकि ये संचालन जो है 2025 और 26 के लिए ही केवल अभी किया जा रहा है। बाद में इसकी वैकेंसी और आएगी। बाद में जो वैकेंसी आएगी वो परमानेंट वैकेंसी आएगी। और ऐसा माना जा रहा था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ ही ये वैकेंसी आनी थी। अब एलटी ग्रेड के इस विज्ञापन में पता नहीं इन पदों को जोड़ा गया है या नहीं जोड़ा गया है, लेकिन ऐसा पहले जानकारी मिली थी कि एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी उसी के साथ यहाँ पे एलटी ग्रेड से टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता से पीजीटी के पद यहाँ पर भरे जाने थे। फिलहाल अभी जो वैकेंसी आई है संविदा के ऊपर आई है, 1 साल के अनुबंध पे आई है वैकेंसी। और इसमें जो जानकारी दी गई है उससे आप देख सकते हैं यहाँ पे तदत संबंध में टीजीटी एवं पीजीटी के रूप में कार्य करने हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यापक पद से सेवानिवृत्ति ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 31/3/2025 को 65 वर्ष से अधिक न हो, ऐसे अभ्यर्थी जो 31/3/25 तक सेवानिवृत्त होंगे वो भी आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती छात्रों के लिए नहीं है, ये भर्ती शिक्षकों के लिए, उन शिक्षकों के लिए जो कि रिटायर हो चुके हैं और उनकी एज 65 साल से कम है। और अगर वो रिटायर होने वाले हैं 31 मार्च 2025 को, तब भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अजीबोगरीब वैकेंसी है। कम से कम जो है उनको नौकरी देना चाहिए था। 1 वर्ष के लिए संविदा पर ही वैकेंसी आ रही है। जैसे कस्तूरबा विद्यालयों में वैकेंसी आती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय में आती है वैकेंसी, उस तरह से वैकेंसी देनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, बिल्कुल उल्टा किया है। और ये उनको नौकरी दे रहे हैं जो पूरी नौकरी अपनी करने के बाद, सरकारी नौकरी करने के बाद रिटायर हुए हैं। आवेदन जो है पंजीकृत डाक अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति की ईमेल
पर अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वितीय तल A&D ब्लॉक किसान मंडी भवन विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में 17/12 की शाम को 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। तो जिसको आवेदन करना है, जो ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर होने वाले हैं, रिटायर हो चुके हैं, कम से कम उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है कि रिटायर होने के बाद भी नौकरी। भाई बेरोजगार तो घूम ही रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को, लेकिन जो रिटायर होकर निकल रहे हैं उनके लिए ही कम से कम कुछ व्यवस्था सरकार कर रही है। ये वेबसाइट है जिस पे आपको पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में मिलेगी। खैर, ये जो वेबसाइट है वो आपको दिखा देते हैं कहाँ पर है। ये उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, यहाँ की वेबसाइट पे भर्ती निकाली गई है। क्योंकि अभी अटल आवासीय विद्यालय की वेबसाइट बनी नहीं है, क्योंकि ये विद्यालय बिल्कुल नए बने हैं अभी। जब इनकी वेबसाइट बनेगी तब उस तरह से ये भर्ती करेंगे, इसीलिए अभी ये संविदा पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, अटल आवासीय विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर टीजीटी एवं पीजीटी के पदों पर भर्ती किए जाने हेतु शिक्षकों हेतु आवेदन फॉर्म, सेवा शर्तें, मानदेय का विवरण देखने के लिए कृपया क्लिक करें। तो इस पर क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगी। जो PDF डाउनलोड होगी वही PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, सेवा शर्तों के बारे में लिखा है, अध्यापक पीजीटी के 93 पद हैं। किस विषय कितने पद वो हमने आपको बता ही दिया। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, नवोदय सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद से सेवानिवृत्त अध्यापक होने चाहिए और स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होनी चाहिए। सैलरी 65,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, यानी कि जो खुद 70-80 हज़ार रुपये सैलरी लेकर रिटायर हो रहे हैं उनको 65,000 की एक और नई नौकरी दी जा रही है। केंद्रीय विद्यालय में नौकरी निकलती है तो वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है, 30,000, 35,000, 25,000 ऐसे सैलरी मिलती है। और ये अच्छी सैलरी जब यहाँ पे मिल रही है तो ये रिटायर्ड लोगों को ले रहे हैं, उन शिक्षकों को नहीं ले रहे हैं जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं काफ़ी दिन से और सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से टीजीटी के लिए 62,000 यहाँ पे सैलरी रखी गई है। पदों की संख्या हमने आपको बता दी, हालांकि यहाँ पे लिस्ट में भी पदों की संख्या दी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। 217 पद हैं पूरे और बाकी वही सारी कंडीशंस हैं यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है। आवेदन के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आप ये PDF खाली देखना था। आवेदन तो आप, मैंने मेल ID जो दिखाई थी उस मेल ID, ये मेल ID है, इस मेल ID पे अपना आवेदन भेज सकते हैं, या तो बाई हैंड जाके जमा कराइए। जो लोग लखनऊ में रहते हैं जाके बाई हैंड जमा कर दें, सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो। और या तो फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजें। तो रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है वहाँ पर हिसाब किताब, क्योंकि मान लीजिए आपकी पोस्ट पहुँची ना पहुँची, लेकिन मेल में आप भेज देंगे तुरंत आपका आवेदन पहुंच जाएगा, या बाई हैंड आप जमा कर देंगे आपका आवेदन पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना तो इनको BTC चाहिए, ना इनको B.Ed चाहिए, ना यंग टीचर चाहिए। इनको जो ऐसे टीचर जो पहले से सिलेक्टेड हों, जो रिटायर हो रहे हैं, वो चाहिए। तो इस तरह का फॉर्म दिया गया है। PGT सब्जेक्ट अपना इसमें भरना है, इसमें TGT सब्जेक्ट भरना है, ये फॉर्मेट है, यहाँ फ़ोटो लगानी है। बाकी इसमें और भी चीज़ें जो हैं वो भरनी है, उसके बाद इसको भेज देना है। तो फिलहाल आप लोगों की जानकारी में, या फिर जो टीचर ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो रहे हैं, वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और जो इसकी परमानेंट वैकेंसी आएगी, LT ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। और आप लोगों को मालूम है कि LT ग्रेड की वैकेंसी अब किसी भी दिन उसका विज्ञापन जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के हाथ में है कि वो कब विज्ञापन इसका GTC का नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी जो होती है उसको GTC बोलते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। हालांकि उसका भी अध्याचन आयोग के पास है, वो वैकेंसी वो निकाल सकता है। यहाँ पे TGT PGT की बात हो रही है, तो PGT यानी कि JSC प्रवक्ता, TGT यानी कि LT ग्रेड, और असिस्टेंट प्रोफेसर GTC बोलते हैं। तो ये तीनों भर्तियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आनी है। इंतज़ार कीजिए, किसी भी दिन ये गुड न्यूज़ आपको CP स्मार्ट क्लासेस चैनल के माध्यम से मैं दूंगा और फिर आप लोग उसमें अप्लाई करेंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।